तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। हम ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। ये प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है। अतः और ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे यहाँ सूत्र रूप में ग्रंथ लेखन की परंपरा रही। और ऐसा क्यों? क्योंकि सूत्र रूप में जो विस्तार को बहुत अच्छे ढंग से समझता है वो अपनी बात को सूत्र रूप में भी कह सकता है। लेकिन सूत्र रूप में कह वही सकता है जिसने विस्तार से समझ रखा है, और सूत्र को समझ भी वही सकता है सूत्र रूप में कही हुई बात को जिसने विस्तार से उस बात को पहले से समझ रखा है। नहीं तो सूत्र रूप में न कोई कह सकता है, न सूत्र रूप में कही हुई बात को समझ सकता है। अंग्रेजी में भी लगता है विचारक कुछ इसके आसपास पहुंचे और उन्होंने वहां कहा, ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट। छोटे में चीजों को कहना बुद्धिमानी का लक्षण है, विवेक का लक्षण है। कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ को संप्रेषित कर देना,
गूढ़तम बातों को कम से कम शब्दों में अभिव्यक्त कर देना, बता देना, ये व्यक्ति की समझदारी का लक्षण है। यहाँ 555 सूत्रों में भगवान वेदव्यास ने पूरा वेदांत दर्शन ही लिख दिया, और उसमें भी जैसी हमने चर्चा की कि जो प्रथम 4 सूत्र हैं, जिनको ब्रह्मसूत्र की चतुसूत्री कहते हैं, इन 4 सूत्रों में ही अगर इनको ठीक से समझ लिया जाए तो पूरा वेदांत दर्शन इन 4 सूत्रों को समझने से समझा जा सकता है। तो ये प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः और ब्रह्म जिज्ञासा 3 शब्दों से मिलकर के बना है। और हमने चर्चा की थी कि अथ शब्द इंगित करता है कि इस ब्रह्म सूत्र का जो लक्ष्य है, अर्थात ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मबोध, स्वरूप का बोध, अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान, इस संसार के सच्चे स्वरूप का ज्ञान और भगवान के सच्चे स्वरूप का ज्ञान। 3 ही तो एंटिटीज हैं, 3 ही तो चीजें हैं जिनमें हमारा जीवन चलता है। इस सृष्टि के 3 ही सत्य हैं, एक हम और एक संसार जो हमारे भोगने के लिए बाहर इंद्रियों से दिखाई देता है, जिसको हम ज्ञान इंद्रियों से परसीव करते हैं, कर्म इंद्रियों से जहां कर्म करते हैं कुछ पाते हैं। तो एक सत्य तो हम हैं, दूसरा सत्य संसार है, और फिर तीसरा सत्य भगवान भी है। क्यों? क्योंकि हम अपने कर्म के फलदाता स्वयं तो हो नहीं सकते। कोई तो सत्ता है जो कर्मों का फल देती है, क्योंकि हम तो कर्म करके भूल जाते हैं, तो हम फल कैसे देंगे? कई बार कर्म करते हैं, 20 साल 25 साल बाद, 3 जन्म बाद फल मिलता है। तो कोई तो है जो लेखा जोखा रख रहा है कर्मों का और कर्म के अनुसार फल दे रहा है। और ये संसार भी हमने बनाया नहीं, यहां तक कि ये शरीर भी हमने बनाया नहीं, ये किसी ने दिया है हमको। कौन है जीवों को शरीर देने वाला? कौन है जीवों को उनकी कामनाओं के अनुसार भोग देने वाला, संसार बनाने वाला, संसार की सृष्टि करने वाला कौन है? हमारे शरीर की सृष्टि करने वाला कौन है? कर्मों के अनुसार फल देने वाली सत्ता कौन है? का ऐसी कोई सत्ता तो है ही है, और उसी सत्ता को कहते हैं ईश्वर, भगवान। उस सत्ता का वास्तविक स्वरूप क्या है? शास्त्र कहता है, देखो तुम अपने आप को ठीक तरह से जानते नहीं हो, तुम्हारा वास्तविक सत्य क्या है तुम इससे परिचित नहीं हो, तुम संसार के वास्तविक सत्य से भी परिचित नहीं हो, और तुम भगवान के वास्तविक सत्य से भी परिचित नहीं हो। तीनों सत्ताओं का वास्तविक सत्य तुमको जानना ही होगा, और ये जानते ही अभी और यही तुम्हारी मुक्ति है। मुक्ति का यही स्वरूप है। और इन तीनों का सत्य 3 नहीं है, अलग अलग चीजें नहीं हैं, इन तीनों का सत्य एक है, और वो है ब्रह्म। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना परा। ब्रह्म ही सत्य है, जगत सत्य नहीं है, और जीवत्व भी सत्य नहीं। जीव का सत्य भी ब्रह्म है, जगत का सत्य भी ब्रह्म है, और ईश्वर का सत्य भी ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ क्या है? शुद्ध चेतन। ये उपाधियों के कारण वही शुद्ध चेतन, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन कहीं जीव के रूप में अनुभव में आता है अज्ञान की उपाधि से, कहीं माया की उपाधि से वही ईश्वर के रूप में अनुभव में आता है, और कहीं पंचभूत की उपाधि से वही जगत के रूप में अनुभव में आता है। सत्य तो एक है, और वो है
शुद्ध चेतन अर्थात ब्रह्म। और उसको बाहर पाओगे, कहा बाहर नहीं पा सकते हो, उसको अपने आत्मा के रूप में ही जान लो। जिस चेतन का तुमको नित्य अनुभव हो रहा है, मैं करके जो तुम्हारे अंदर स्फुरित हो रहा है, चेतना के रूप में नित्य निरंतर जिसका तुमको अनुभव हो रहा है, वह चेतन ही इस सृष्टि का परम सत्य है। उपाधि रहित चेतन वही चेतन, और कोई रहस्यमय चेतन नहीं। जिसका तुम अपने अंदर अनुभव करते हो वही तुम्हारा भी सत्य है, सृष्टि का भी सत्य है, जगत संसार का सत्य है और भगवान का भी सत्य है। वो एकमात्र सत्य है। लेकिन उपाधियों के कारण वह एक सत्य अनेक जीवों के रूप में अनुभव में आता है, जगत की अनेकताओं के रूप में अनुभव में आता है, और ईश्वर के रूप में, पर रूप में अनुभव में आता है। लगता है ईश्वर हमसे अलग कोई अन्य सत्ता है। जीव अनेक हैं, जगत में अनेकता है। तो वेदांत कहता है देखो ये तुम्हारा भ्रम है। अनेकता नेह नानास्ति किंचन, यहां नानात्व जैसी कोई चीज ही नहीं है। नानात्व तुम्हारी उपाधियों के देखने का ढंग है। जब वही चेतन बुद्धि की उपाधि से होकर के, आंख की उपाधि से होकर के बाहर देखता है तो उसको अनेकता दिखती है। एक रोशनी जो प्रिज्म में होकर के निकलती है तो 7 रंग उसमें दिखाई देते। एक अनेक बन जाता है। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक मेवा द्वितीय। ये सब सृष्टि की रचना के पहले एक और एक सत्य था, वो हमारा अपना आत्मा था, वो शुद्ध चेतन था, एकम एव, एक ही था और अद्वितीय था। अब उस एक और अद्वितीय चेतन से अनेकता जन्म ले ही नहीं सकती। परिवर्तन कैसे होगा? चेंज के लिए दूसरा आवश्यक है। अगर दूसरे का इंटरफेरेंस ना हो तो चेंज कैसे होगा? इसीलिए मांडूक्य में हमने पढ़ा था कि न कश्चित जायते जीवः संभवोस्य न विद्यते। देखो, न जीव उत्पन्न हो सकता है, न जगत उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है। क्योंकि जो शुद्ध चेतन एक अखंड सर्वव्यापक, उसमें परिवर्तन तो हो नहीं सकता। और परिवर्तन अगर नहीं होगा तो किसी सत्य सृष्टि की संभावना ही नहीं है। न जीवत्व की सृष्टि सत्य है और न जगत की सृष्टि सत्य। तो अगर है तो दिखती क्यों है? क्या वो दिखती ही है? स्वप्न की सृष्टि तो दिखती ही तो थी, और अनेकता भी दिखती थी, और सुख दुख भी देती थी। तो अगर अनेकता दिख रही है, सुख दुख दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच्ची है, सच्ची अच्छी नहीं है। का ये बोध, चेतन के सत्यत्व का बोध, चेतन की अखंडता का बोध, चेतन के एकमात्र सत्य होने का बोध दृढ़ता से हो जाना, युक्ति द्वारा हो जाना, श्रुति द्वारा हो जाना और अनुभूति में उतर आना, दृढ़ निश्चय के रूप में दृष्टि में उतर आना, अनुभूति में उतर आना। क्योंकि अगर वो दृष्टि नहीं बनी, वो अनुभूति नहीं बनी, तो फिर वो किताब में लिखा हुआ काला अक्षर रह जाएगा। फिर वो हमारा नित्य नित्य का साथी नहीं रह जाएगा बोध। इसलिए ज्ञान ही नहीं, विज्ञान भी आवश्यक है, वह दृष्टि आवश्यक है, गहरा बोध, गहरा निश्चय आवश्यक है, दृढ़ निश्चय। हाँ, उसमें शास्त्र भी सहायक बनेगा, उसमें सद्गुरु भी सहायक बनेगा, उसमें हमारी साधना भी सहायक बनेगी, उसमें जो जो बातें सहायक होंगी सब हमें लानी पड़ेंगी।
और ये तो प्राप्त से प्राप्ति है, कहीं बाहर से कुछ लाना नहीं है, वो तो हमारा स्वरूप ही है। समय तो तैयारी में लगने वाला है। सूत्र में कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा। अथ का अर्थ हमने किया, भाष्यकार ने कहा कि अथ का अर्थ है साधन चतुष्टय संपन्न। अधिकारी का निरूपण अथ शब्द से किया कि देखो विवेक हो, वैराग्य हो, शम हो, दम हो, उपरति हो, श्रद्धा हो, तितिक्षा हो, समाधान हो और मोक्ष की इच्छा हो, साधन चतुष्टय और षट संपत्ति, इसकी पूंजी जब साधक के पास होगी तो फिर उसके अंदर ब्रह्मबोध के लिए गहरी जिज्ञासा उत्पन्न होगी ही। तो दो चीजें बताई, कल हमने चर्चा की थी अतः शब्द के बारे में। छोटा भाष्य लिखा भगवान शंकराचार्य ने इसके ऊपर, लेकिन बड़ा सारगर्भित भाष्य है। अतः का अर्थ क्या कहा कि वर्ण कैवल्य, वर्ण शुद्धि। जब व्यक्ति ये गहराई से समझ लेता है कि हमारे जीवन का समाधान और कहीं नहीं है, अन्यत्र शरणम अपश्यन्न, व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य सुख पाना ही है। असल में लगता है कि हम ये पाना चाहते हैं, ये पाना चाहते हैं, ये पाना चाहते हैं, अलग अलग चीजें पाने के बाद भी, अलग अलग जीवन का लक्ष्य प्रतीत होने के बाद भी वास्तव में सबके जीवन का लक्ष्य एक ही है, और वो है सुख पाना, और अनंत सुख पाना, अपराधीन सुख पाना, शाश्वत सुख पाना। ऐसा अपराधीन और शाश्वत सुख, अनंत सुख, वो कहाँ मिलेगा? कहा वो व्यक्ति ढूंढता रहता है, जन्म जन्मांतर से हम सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मिला नहीं और सुख की दौड़ पूरी हुई नहीं। क्यों? क्योंकि वो सुख आत्म सुख है, वो सुख ब्रह्म सुख है। सुख स्वरूप हमारे आत्मा का बोध जब तक हमको नहीं होगा, सुख की तलाश पूरी नहीं होगी, सुख की दौड़ पूरी नहीं होगी। आनंदाध्येव खल विमानी, तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा कि देखो ये सब लोग सुख के ही पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि सुख से ही सबकी उत्पत्ति हुई है, सुख में ही सब रहते हैं, सुख की तरफ ही दौड़ते हैं और फिर सुख में ही लीन हो जाते हैं। हमारा स्वरूप ही सुखद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हमारा स्वरूप सत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इस आत्मा का स्वरूप लक्षण क्या है? सच्चिदानंद। ये तो सत है, ये तो चेतन है, ये तो आनंद है। तैत्तिरीय में कहा आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदे न जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। आनंद से ही सब प्राणी जन्म लेते हैं, आनंद में ही रहते हैं, आनंद की तरफ ही दौड़ते हैं और आनंद में ही लीन हो जाते हैं। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है अपने आनंद स्वरूप में लीन हो जाना। हमारा अज्ञान ही अपने आनंद स्वरूप से हमको दूर रखे हुए है। ये अज्ञान का पर्दा हटते ही सारा अध्यास भी मिटेगा, और अध्यास मिटते ही सारा अनर्थ भी मिटेगा, और अनर्थ दुख रूप ही तो है और क्या है। सारे दुख की निवृत्ति होगी, अर्थात दुख की आत्यंतिक निवृत्ति होने के लिए अज्ञान का पर्दा हटना ही चाहिए। किस अज्ञान का? स्वरूप के अज्ञान का, सच्चिदानंद स्वरूप के अज्ञान का, और फिर जो अध्यास के कारण अनर्थ है। हम दुनिया के
विषयों में जो सुख की भ्रांति किए बैठे हैं कि यहाँ से बहुत सारा सुख मिल जाएगा और वहाँ सुख नाम की कोई चीज नहीं है, सुख तो स्वरूप में है का उस स्वरूप सुख के बोध के लिए ब्रह्मसूत्र का प्रयास है। और उसके लिए पहला चरण प्रथम सूत्र में बताया, अथ साधन चतुष्टय संपन्न बनो। हे साधक, तुम विवेक करो, विवेक करो। जो चीज नित्य स्वयं नहीं है, जो खुद हिलने वाली है, जो खुद मरने वाली है, मिटने वाली है, क्षरण जिसका होने वाला है, वो तुमको कहां से सुख दे देगी? शाश्वत सुख तो दे नहीं सकती। तुम भ्रमित हो जाओ कि ये सुख का कारण है, ये बात अलग है, लेकिन वो शाश्वत सुख देने में सकती, वो खुद शाश्वत, उसका नेचर ही नहीं है, तो शाश्वत सुख कहां से देगी? तुम्हारी इंद्रियां भी शाश्वत नहीं है, इनकी सामर्थ्य शाश्वत नहीं है, तुम्हारा मन भी बदलने वाला है। अर्थात इंद्रियों के माध्यम से विषयों में खोजा गया सुख, न तो वो विषय शाश्वत है, न इंद्रियों की सामर्थ्य शाश्वत है, न वो मन जो है वो हमेशा तुम्हारा साथ देने वाला है, जिसमें तुम सुख की अनुभूति करके सोचते हो शाश्वत सुख पालेंगे। न तो ये इक्विपमेंट उपयुक्त है तुम्हें स्थायी अपराधहीन सुख देने के लिए, न वो विषय उपयुक्त हैं, न ये ज्ञानेन्द्रियां, न मन, न बुद्धि, न विषय। वो तो तुम्हारा स्वरूप सुख ही है और उसको पाओ। पहली चीज कही कि साधन चतुष्टय संपन्न तुम हो। अगर नहीं हो तो प्रयास पूर्वक अपने जीवन में विवेक लाओ, वैराग्य लाओ, मन का संयम लाओ, इंद्रिय का संयम लाओ, अनावश्यक कर्मों से उपरति करो। जो लक्ष्य निष्ठ कर्म है उन्हीं को करो और श्रद्धा पूर्वक गुरु चरणों में बैठ के श्रवण मनन निधिध्यासन करो। श्रद्धा हो, शरीर को तपाओ। किस लिए? जिससे श्रवण मनन निधिध्यासन ज्यादा से ज्यादा समय तक हो सके और चित्त एकाग्र बने, ध्यान करो। कहा कि मुक्त होने की इच्छा रखो। तुम बंधन में हो, जिसको बंधन की अनुभूति ही नहीं होगी वो मुक्त होना क्यों चाहेगा? मुक्त होने की इच्छा क्यों करेगा? हमें तो जीवन बीत जाता है, यही नहीं लगता है कि बंधन है। और कभी लगता भी, देखिए वो वेस्टर्न थिंकर ने भी कहा कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज फाउंड इन चेन्स। तो बंधन में तो पैदा होते ही बंधन। ये तुम्हारी माता जी हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी चाची हैं, ये तुम्हारी मामी हैं, ये तुम्हारे माँ जने कितने रिश्ते लेके बच्चा पैदा होते ही जने कितने उसमें बंधन रिश्तों में बंधा हुआ पैदा होता है। ये देखो ये जिन्हें क्या क्या उसको, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, तुम ये हो, तुम्हारा धर्म ये है, तुमको ये करना है, तुमको ये कर्मकांड करना, तुमको ये बनना है, उसको जिन्हें कितने बंधन है। कहा कि साधन चतुष्टय संपन्न हो जाओ, तब मोक्ष की इच्छा होगी और स्वरूप को पाने के लिए एक गहरी इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी, ब्रह्म जिज्ञासा होगी। तो ब्रह्म जिज्ञासा हो, इसके लिए दो ही चीजें बताई। एक तो साधन चतुष्टय संपन्न हो और दूसरी जैसे हमने कल चर्चा की थी अतः, अर्थात वर्ण कैवल्य। वर्ण कैवल्य हो, वर्ण शुद्धि हो, क्योंकि हमारा वर्ण जब तक ठीक नहीं होगा तब तक बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग भी ब्रह्मबोध को उपलब्ध नहीं हो पाते।
सबके पास क्रिया शक्ति है, सबके पास ज्ञान शक्ति है, और दो ही शक्तियां हैं, तीसरी शक्ति ही भगवान किसी को नहीं देता है। और भगवान किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करता है, भेदभाव मनुष्य करता है। भगवान ने सबको क्रिया शक्ति दी है, सबको ज्ञान शक्ति दी है, लेकिन फिर भी सबके अचीवमेंट में इतना अंतर होता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार करता है और इच्छा के अनुपात में करता है। कुछ लोग बहुत कुनकुने जिंदा रहते हैं, उनकी इच्छा क्या है ये उनको ठीक से स्पष्ट ही नहीं हो पाता है। यही नहीं तय कर पाते हैं कि इच्छा करनी किस बात की चाहिए। नहीं, वो पिताजी ने कहा ये कर लो, हाई स्कूल कर लो, हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लो, इंटर कर लिया। फिर घर वालों ने कहा कि जो है अब शादी कर लो, नौकरी कर लो, यही वाली नौकरी मिली तो कर ली, और फिर ऐसे कर लिया, फिर ऐसे। कभी बहुत गंभीरता से विचार ही नहीं किया कि ये जीवन क्यों मिला है और इस जीवन में किस बात की इच्छा करनी चाहिए। अगर लक्ष्य स्पष्ट होता, इच्छा किस बात की करनी है ये विचार पूर्वक निर्धारित किया गया होता, तब क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का उपयोग उस लक्ष्य की प्राप्ति में किया जाता। जब लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है, वर्ण ही नहीं मालूम है कि किसका करना है, तो फिर अपनी क्षमताओं का निवेश ठीक तरह से कैसे होगा। तो यहां अतः शब्द का अर्थ है कि देखो साधक, तुम अपना वर्ण तुम्हारी दृष्टि में बहुत स्पष्ट होना चाहिए, और ये होना चाहिए ब्रह्म की जिज्ञासा, अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध। ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। और यही नहीं कहा कि टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये ओनली प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी सब इसके लिए एलाइड प्रायोरिटीज हैं। हमको अगर सोना है तो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, जागना है तो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, धन कमाना है तो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, और संबंध बनाने हैं तो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए। हमको जो भी करना है वो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए करना है। परम और चरम लक्ष्य ये है जीवन का। इसी को शास्त्रीय शब्द में कहा वर्ण कैवल्य, वर्ण शुद्धि। हमारा वर्ण बहुत शुद्ध होना चाहिए, बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अगर वर्ण शुद्ध हो गया तो समझो सब कुछ हो जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज आध्यात्मिक साधना की है, केंद्र बिंदु है वर्ण शुद्धि होना। वर्ण शुद्धि न होना, वर्ण कैवल्य होना। I have got the only priority in my life. This is the top priority, this is the only priority, and that is स्वरूप बोध, स्वरूपावस्थान, अपने आत्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान, अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थायी स्थिति। कठोपनिषद में कहा, एक ही बात कही, देखो भटकोगे हजार जगह, तुमको ब्रह्मबोध नहीं होगा। नायमात्मा प्रवचने लभ्या। तुम कुनकुने से जाओगे, तुमको अपना लक्ष्य स्पष्ट ही नहीं होगा। फिर कहोगे सत्संग करना बहुत अच्छी बात है, आओ चलो जरा वहां सत्संग हो रहा है, वहां भी सत्संग करिए, हमें ब्रह्मबोध नहीं होगा। नायमात्मा प्रवचने, तुम सोचोगे कि नहीं प्रवचन सुनाए या प्रवचन दे आए तो ब्रह्मबोध नहीं होगा। नायमात्मा प्रवचने लभ्या न वेदया, सोचोगे बहुत श्लोक रट लें तो बोध हो जाएगा, नहीं होगा। न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत श्रवण करने से भी नहीं होगा। फिर किसको होगा? क्या होगा? यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्या, जो इसका हृदय से वर्ण करेगा, जिसका वर्ण कैवल्य सिद्ध होगा, जिसका अतः सिद्ध होगा, जिसको लक्ष्य विविडली क्लियर होगा, एकदम स्पष्ट होगा कि लक्ष्य ये है, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्या, जो हृदय से इसका वर्ण करेगा कि नहीं हम तो इसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, अन्य कहीं हमारी शरण नहीं है और कोई हमको शाश्वत सुख और मुक्ति देने में संभव नहीं है,
हमको तो ब्रह्मबोध स्वरूप बोध प्राप्ति ही करना है। जो गहराई से इसका वर्णन कर लेगा, हृदय से इसका वर्णन कर लेगा, बस उसको ये ब्रह्मबोध उपलब्ध हो जाएगा, उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। यमे वैश्व वृणुते तेन लभ्य। और क्या होगा? क्या तुम उसको पाओगे? नहीं। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। तुम तो खो जाओगे और वो आ जाएगा, क्योंकि वही तो स्वरूप है। तुम तो खामखा बीच में अड़े बैठे हो और उसको प्रकट नहीं होने दे रहे हो। उस ईश्वर तो तुम्हारे हृदय में तुम्हारा अपना आपा बन करके बैठा है, और तुम क्या हो? तो एक संत ने कहा, तुम आपे से बाहर हो। एक शब्द कहते हैं ना गांव में कि भाई आपे से बाहर है। हम हमेशा आपे से बाहर हैं। ये नहीं कि जब हम बहुत गुस्से में हैं तब जनरली कहा जाता है भाई ये तो आपे से बाहर हो गए, भाई इनको तो अब कोई बात बताना ठीक ही नहीं है, ये तो आपे से बाहर हो गए। देखिए कितना एक समष्टि चिंतन होता है, एक समष्टि अनुभूति होती है और एक समष्टि अभिव्यक्ति होती है। तो लोकल लैंग्वेज में भी कहा जाता है, जब कोई बहुत ही ज्यादा बेकार की बात करने लगता है, कुछ उल जुलूल बात करता है, तो कहा जाता है कि भाई ये जो है ये अपना आपा खो बैठे, अब इनसे बात करने का इस समय कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अपना आपा खो बैठे हैं और ये तो आपे से बाहर हो गए हैं। और वास्तविकता क्या है? आपा है क्या? आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप हमारा अपना आपा है। और अगर हम उस आत्म स्वरूप को ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित नहीं हैं और हम अपने को जीव माने बैठे हैं और हम जगत में अपना लक्ष्य खोज रहे हैं बाहर, तो इसका मतलब क्या है कि हम हमेशा ही आपे से बाहर हैं, हम आपा खो बैठे हैं। और आपे से बाहर होने पर किसी व्यक्ति को शांति मिल जाएगी, ये संभव नहीं है। दूसरा भी समझता है, जो आपे से बाहर है वो शांत है, अशांत होके ही तो आपे से बाहर हुआ है। अब वो अनर्थ करेगा औरों के साथ भी, अपने साथ भी। कहा देखो, अपने आपा को पालो, अपने आत्मा को पालो, ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। कठोपनिषद ने कहा, यमे वैश्व वृणुते तेन लभ। जो अपने इस आत्मा का हृदय से वर्ण करता है उसको ये उपलब्ध हो जाता है। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। उसके समक्ष ये आत्मा अपने स्वरूप को अनावृत कर देता है, कहीं बाहर से तो लाना नहीं है, तो हमारा स्वरूप ही, बस वो अनावृत हो जाता है, अज्ञान का पर्दा हट जाता है। तो अतः शब्द का अर्थ क्या है ये जान लें कि देखो और कहीं शरण नहीं है। साधक जान लेता है कि और कहीं शरण नहीं है। ब्रह्म जिज्ञासा एव कर्तव्या। ब्रह्म जिज्ञासा ही हमारा चरम और परम कर्तव्य है। हमने जैसे कल चर्चा की थी कि हमको नचिकेता बनना है। जो नचिकेता बना उसको आत्मज्ञान हुआ, और नचिकेता बने बिना आत्मज्ञान नहीं होगा। यमराज ने 10 जगह टहलाया कि इस संसार का राज्य ले लो, ऐसा ऐसा भोग पदार्थ ले लो, इतना दीर्घ जीवन ले लो, सैकड़ों नाती पोते पुत्र पौत्र ले लो, लेकिन उसने कहा कि वर्ष्य में वर्णीयम सैव। मुझे तो अपना तीसरा वर आत्मज्ञान ही चाहिए। जीव की वास्तविक गति क्या है, मुझे तो यही जानना है। ये अतः शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और अतः अगर घट गया तो गुरु जी कहते थे कि भाई अतः घट गया तो अथ भी देर सवेर घट ही जाएगा। अथ जो है अगर नहीं भी जीवन में है और अतः हो गया, वर्ण स्पष्ट हो गया, तो अथ भी धीरे धीरे, कल हमने चर्चा की, गीता में कहा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य
सम्यक व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। और कौन व्यक्ति भक्त बन जाता है, गहरा और वास्तविक भक्त बन जाता है? बस एक चीज कही, भजते माम अनन्य, जो अनन्य रूप से मेरा भजन, ना अन्य, जिसका वर्ण कैवल्य सिद्ध हो जाता है। कौन अनन्य रूप से भजन करेगा? अनन्य रूप से। एक दिन मनु शर्मा पूछ रहे थे, साहब तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तो ये सब काल में कैसे भजन किया जा सकता है? अनन्य भाव कैसे किया जाता है? कहा अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति। अरे साहब, अनन्य रूप से स्मरण कैसे कि और काम भी तो करने हैं कि खाली बैठ के भगवान का स्मरण ही करते रहेंगे? तो अनन्य भाव से स्मरण करने का अर्थ है एक बोध बना रहना। हर बात, जब हमें गहरा बोध किसी चीज का होता है तो हम वृत्ति रूप में हर समय जिन बातों का स्मरण करते हैं, केवल उन्हीं बातों को हम नहीं जानते हैं। हमको अनेक बातों की जानकारी बिना हर समय वृत्ति रूप में उसका स्मरण किए हुए ही रहती है। उन बातों के प्रति हमारा समर्पण बना रहता है। हम दफ्तर गए तो हर समय ये नहीं सोचते हैं कि जब 5 बजेगा और सब लोग उठ करके चलेंगे तो हम फिर पूछेंगे कि भाई कहाँ जा रहे हो तुम सब लोग? वो लोग कहेंगे तो हम कहाँ जाएं? तुम भी घर जाओ। घर क्या है? तुमको मालूम है कि एक घर है और 5 बजेगा, उसके बाद तुमको दिन भर उसका वृत्ति रूप में स्मरण नहीं करना है कि जब तनख्वाह मिलेगी तब हम पूछेंगे कि पैसा मिला, इसका हम करें क्या? हमने तो सोचा ही नहीं है। तुम जानते हो कि भाई घर का खर्च चलाओ जाकर के इससे, इसलिए अच्छा घर खर्च क्या होता है? हम बहुत सारी चीजें ये नहीं कि हर समय वृत्ति रूप में स्मरण करते हैं, बल्कि ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें तो हमको बोध रूप में स्पष्ट होती हैं और हम उनका वृत्ति रूप में स्मरण करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। अंडर करंट के रूप में, ज्ञान के रूप में हमको उनका बोध बना रहता है कि हम मनुष्य हैं, हमारे परिवार है, हमारा ये घर है, ये करना है, ऐसे जो है हम इसलिए यहाँ पर हैं, हमारा लक्ष्य ये है। कोई ये नहीं है कि माम अनुस्मर युद्धचा का मतलब हर समय वृत्ति रूप में ही स्मरण। लेकिन कई बार जब साधना काल होता है और हमको लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, हमको साधना पथ भी स्पष्ट नहीं होता है, पुरानी धारणा, मान्यता, वासना सहज रूप में हमारे मन के अंदर अपना सिर उठाती है और हमको भ्रमित करती है, तो फिर हमको वृत्ति रूप में भी लक्ष्य का स्मरण करना ही पड़ता है और बार बार करना पड़ता है। और तब तक करना पड़ता है जब तक पुरानी धारणा मिट करके बोध रूप में ये नई वृत्ति अपना हमारी दृष्टि में उतर ना आए। जैसे पुरानी बात थी उसकी जगह ये हम मनुष्य नहीं, हम तो ब्रह्मस्वरूप हैं, ये बात बोध रूप में जब तक नहीं उतर आएगी तब तक तो वृत्ति रूप में हमको समय निकाल कर करके श्रवण भी करना पड़ेगा, मनन भी करना पड़ेगा और इसी नॉलेज पे मेडिटेट भी करना पड़ेगा। तब तक वृत्ति का उपयोग होगा। वेदांत यही कहता है वृत्ति का उपयोग करो। तब तक घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे जितना हमें समय मिलता है हमको उस लक्ष्य पर विचार करना पड़ेगा। तभी तो कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और जिज्ञासा का मतलब विचार है। केवल इच्छा करने से कोई चीज नहीं मिल जाती है। यहाँ जिज्ञासा का लक्ष्यार्थ, ब्रह्म जिज्ञासा का जो लक्ष्यार्थ है वो ब्रह्म विचार है, केवल इच्छा नहीं है। अगर हम ब्रह्म विचार, और विचार के लिए प्रामाणिक ज्ञान चाहिए। प्रामाणिक ज्ञान कहाँ से मिलेगा? उपनिषद से मिलेगा। उपनिषद
कि वक्ता से मिलेगा। इसीलिए कहा तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। वर्ण कैवल्य जब हो जाए तो फिर उस वर्ण किए हुए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधक तुम क्या करो, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे उस गुरु के पास जाओ जो उपनिषदों का, वेदांत का ज्ञान रखता है और जो उसको बता भी सकता है, जो जानता भी है, जो बोध में भी स्थित है, जो बता भी सकता है। अर्थात वहां जाकर के प्रामाणिक रूप से श्रवण मनन निधिध्यासन करो, क्योंकि आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यास्तव्य। आत्मा को जानने का, पाने का और कोई मार्ग नहीं है सिवा श्रवण मनन और निधिध्यासन के। ऐसे कहा कि अतः ये भाष्य में लिखा भगवान शंकराचार्य ने कि देखो अग्निहोत्र आदि जितने कर्मकांड हैं वो तुमको श्रेयस्कर स्थिति में ला सकते हैं, लेकिन परम की प्राप्ति, चरम लक्ष्य ब्रह्मबोध की प्राप्ति नहीं करा सकते। केवल ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म को जानने वाला है, वही परम की प्राप्ति करता है। ब्रह्म विज्ञानात् अपि परम पुरुषार्थम दर्शयति। परम पुरुषार्थ क्या है? परम पुरुषार्थ धन कमाना नहीं है। देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए, बाकी के 3 पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ नहीं, ये काम चलाऊ है। धन के बिना काम नहीं चलेगा, धन कमाओ, लेकिन ये एलाइड है। संबंध बनाना, कामनाओं की भी पूर्ति किसी सीमा तक करनी पड़ती है, नहीं तो शरीर चलेगा कैसे? खाना नहीं खाएंगे, घर नहीं बनाएंगे तो रहेंगे कहाँ? तो धर्म, अर्थ, काम, धर्म के भी अर्थ कमाना है तो धर्म पूर्वक कमाना, कामना की पूर्ति करनी है तो धर्म पूर्वक करनी है। तो धर्म, अर्थ, काम तीनों का महत्व है, लेकिन ये चरम पुरुषार्थ नहीं है, परम पुरुषार्थ नहीं है। परम पुरुषार्थ क्या है? ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म बोध में प्रतिष्ठित होना। और ब्रह्म क्यों? क्योंकि ब्रह्मविद आपनोति परम। तैत्तिरीय की श्रुति कहती है कि जो ब्रह्मविद है वही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कर देता है। भगवान भाष्य करते हैं तस्माद यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। इसलिए साधन संपत्ति प्राप्त करने के उपरांत अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा करनी ही चाहिए। जब अथ जीवन में घटे और अतः जीवन में घट जाए, भजते माम अनन्य भाग हो जाए, वर्ण बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, तो ये चिंता मत करो कि हमने बहुत यार जो है हमने तो खराब काम किए और देखो हम कहाँ भाई ब्रह्म ज्ञान ना। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भगवान ने कहा ढूंढ के तुमने खराब काम किए हो तो भी कोई बात नहीं, ये सब इल्यूजन है। सुनहु तात माया कृत गुण रुदोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए सो अविवेक। ये गुण और दोष दोनों मायाकृत हैं, इसको सत्य मत समझो। अपने को जबरदस्ती पुण्यात्मा होने का तमगा मत दो, पापात्मा होने का तमगा मत दो। ये जीव जिसको तुम पुण्यात्मा और पापात्मा होने के तमगे दे रहे हो, वो जीव ही असत्य है, पुण्य और पाप की कौन कहे। तो इसलिए अपिचेत सुदुराचारो, इससे डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। हम कहाँ, चाहे सुदुराचारी हो लेकिन अनन्य भाग, वर्ण कैवल्य होना चाहिए। अगर वर्ण कैवल्य हो गया तो साधु रे हो, बड़ी जल्दी ही वो जो सुदुराचारो था साधु रे हो, सब वो साधु हो जाएगा। अर्थ उसके जीवन में घट जाएगा, साधन चतुष्टय संपन्न हो जाएगा अगर वर्ण स्पष्ट हो गया। साधु रे वो समंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो, वो तो सही मार्ग पे आ जाएगा। क्षिप्रम, वो धर्मात्मा, वो अब सुदुराचारी नहीं रह जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जिसका अनन्य भाग भजन अतः वर्ण कैवल्य सिद्ध हो गया, वो अब साधु हो जाएगा, सुदुराचारी नहीं हो। क्षिप्रम भवति धर्मा शाश्वत शांतिम, और इस सब का होगा कि आत्म शांति उसके जीवन में उतरेगी।
थोड़ी देर के लिए मन की शांति नहीं, स्वरूप बोध होगा, स्वरूप सुख, स्वरूप शांति पाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम, शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। मत संस्थाम शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। मेरा भक्त उस शांति को प्राप्त करता है जो मेरे अधीन है, जो ब्रह्म चेतन के अधीन है, ब्रह्म सुख के अधीन है, ब्रह्म शांति है, शाश्वत शांति। शांतिम निर्वाण, जो परम शांति है, निर्वाण की शांति है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त। तुम जान लो अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं, इस शरीर का नाश होता है, उस बोध प्राप्त संत का, ज्ञानी का नाश है ही नहीं। वो तो शाश्वत जीवन में उसने अभी और यहीं प्रवेश कर लिया। इस प्रकार से ये अथ और अतः दो शब्दों के बारे में भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा और कहा देखो अधिकारित्व ये दोनों अगर जीवन में आएंगे, अथ भी आएगा अतः भी आएगा, तब निश्चित रूप से ऐसे उस साधक के जीवन में यह शुभ क्षण आएगा कि उसमें ब्रह्म जिज्ञासा प्रकट हो ही जाएगी। अन्यत्र शरणम अपश्यन्य, ब्रह्म जिज्ञासा एवं कर्तव्य, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी उसको। और इस तरह से साधन चतुष्टय संपन्न और वर्ण कैवल्य को प्राप्त किया हुआ साधक ब्रह्म विचार करेगा ही करेगा। थोड़ा पाठ कर लेते हैं, जो दूसरा पन्ना है उससे पाठ करेंगे, यह किताब के 36 पन्ने से, जहां अब ब्रह्म जिज्ञासा पर भाष्य शुरू होता है। हम इसका पाठ करेंगे। 36 पेज या जो अंतिम पन्ना हमने दिया है उसका पाठ करेंगे। आप बताइए। ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म च वक्ष्यमाण लक्षणं जन्माद्यस्य यतः इति अतएव न ब्रह्म शब्दस्य जाति आदि अर्थांतरम् आशंकितम् ब्रह्मणः इति कर्मणि षष्ठी न शेषे जिज्ञास्य अपेक्षत्वात् जिज्ञासायाः जिज्ञास्य अंतर अनिर्देशात् च ननु शेष षष्ठी परिग्रहे अपि ब्रह्मणः जिज्ञासा कर्मत्वं न विरुध्यते संबंध सामान्यस्य विशेषनिष्ठत्वात् एवं अपि प्रत्यक्षं ब्रह्मणः कर्मत्वम् उत्सृज्य सामान्यद्वारेण परोक्षं कर्मत्वं कल्पयतः व्यर्थः प्रयासः स्यात् न व्यर्थः ब्रह्माश्रित
अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वात् अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वात् इति चेत न प्रधान परिग्रहे तद अपेक्षितानां अर्थाक्षिप्तत्वात् ब्रह्म हि ज्ञानेन आप्तुम् इष्टतमत्वात् प्रधानं तस्मिन् प्रधाने जिज्ञासा कर्मणि परिग्रहीते यैः जिज्ञासितैः विना ब्रह्म जिज्ञासितं न भवति तानि अर्थाक्षिप्तानि एवैति न पृथक् सूत्रयितव्यानि यथा राजासौ गच्छति इति उक्ते सपरिवारस्य राज्ञो गमनम् उक्तम् भवति तद्वत् श्रुति अनुगमाच्च यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्याद्याः श्रुतयः तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इति प्रत्यक्षम् एव ब्रह्मणः जिज्ञासा कर्मत्वम् दर्शयन्ति तच्च कर्मणि षष्ठी परिग्रहे सूत्रेण अनुगतं भवति तस्माद् ब्रह्मणः इति कर्मणि षष्ठी ज्ञातुम् इच्छा जिज्ञासा अवगति पर्यन्तं ज्ञानम् संवाच्यायाः इच्छायाः कर्मफलविषयत्वात् इच्छायाः ज्ञानेन हि प्रमाणेन अवगन्तुम् इष्टं ब्रह्म ब्रह्मावगतिः पुरुषार्थः निःशेष संसार बीज अविद्यादि अनर्थ निबर्हणात् तस्माद् ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम्। अब अथ और अतः दो शब्दों पर विचार करने के बाद जो सूत्र का तीसरा शब्द है ब्रह्म जिज्ञासा, इस पर भगवान
शंकराचार्य विचार कर रहे हैं, भाष्य लिख रहे हैं। तो ये जो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द है ये सामासिक शब्द है। समास दो शब्दों को मिला करके बना दिया जाता है। तो और उस दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों को मिला करके बने हुए एक शब्द से वही अर्थ प्रकट हो जाता है, जिस अर्थ को प्रकट करने के लिए अगर समास न किया जाए तो फिर कई शब्द कहने पड़े, लिखने पड़े। तो ये जो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द है ये सामासिक शब्द है। हम जानते हैं थोड़ा थोड़ा संस्कृत का ज्ञान कि भाई द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष में भी चतुर्थी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है, कौन सा, सब तमाम तरीके के होते हैं समास। तो यहां पर ब्रह्म जिज्ञासा जो शब्द है इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि ये कैसे बना। ये समास शब्द है तो इसमें कौन सा समास है। अब विद्वानों में तो बहुत सारा जो है वो मतांतर होता है। तो यहां भाष्यकार कहते हैं कि देखो ब्रह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मणो ब्रह्म की जिज्ञासा अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ अब चतुर्थी तत्पुरुष अगर होता कि काके की, ये षष्ठी का को डिनोट करता है। षष्ठी का जो होता है जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, उससे पत्ते गिरते हैं से पृथक पंचमी। तो इस तरह से षष्ठी को जो सप्तमी में पैपर होता है। तो ये का के की इस तरह का जब संबंध होता है तो षष्ठी उसमें होता है। यहां पर कहा ब्रह्म जिज्ञासा में कौन सा समास है। षष्ठी तत्पुरुष, ब्रह्म की जिज्ञासा। ब्रह्म के लिए जिज्ञासा नहीं, ब्रह्मणे जिज्ञासा नहीं। चतुर्थी का जो होता है वो होता है के लिए। अगर ब्रह्मणे होता तो के लिए हो जाता, ब्रह्म के लिए जिज्ञासा नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म के लिए जिज्ञासा नहीं, ब्रह्म की जिज्ञासा। षष्ठी तत्पुरुष। संस्कृत बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है। एक एक चीज के लिए, जरा जैसे बात के लिए उसमें जो है विभक्ति अलग लगती है, रूप अलग चलते हैं, समास अलग है, संधि अलग है। तो कहा ये जो ब्रह्म जिज्ञासा है इसमें कौन सा समास है। कहा षष्ठी तत्पुरुष, ब्रह्म की जिज्ञासा। इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। फिर भाष्यकार कहते हैं ब्रह्म च वक्ष्यमाण लक्षणम जन्माद्यस्य यतः इति। कहते हैं देखो ये जो ब्रह्म का जो लक्षण है, वक्ष्यमाणम अभी बताया जाने वाला है। ब्रह्म का लक्षण वक्ष्यमाण है। वक्ष्यमाण का मतलब अभी आगे बताया जाने वाला है। आगे का मतलब अभी दूसरे सूत्र में, दूसरा सूत्र क्या है जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद आएगा, वो है जन्माद्यस्य यतः। इस जन्माद्यस्य यतः सूत्र से अभी ब्रह्म का लक्षण किया जाने वाला है। इसलिए अभी जल्दी में पढ़ करके अपने मनमानी ब्रह्म का लक्षण मत कर लेना कि जिस ब्रह्म को जानना है उसका लक्षण क्या है। ब्रह्म का लक्षण भी दूसरे सूत्र में चूंकि वक्ष्यमाण है, बताया जाने वाला है, इसलिए अभी थोड़ा शांति रखना।
अभी प्रथम सूत्र में ब्रह्म का कोई और अर्थ न निकाल लेना कि नहीं वेद में हम जानते हैं वहां पर ब्रह्म का अर्थ ये कहा गया है तो हमने ये कहा, क्योंकि वेद में ही ब्रह्म शब्द अनेक अर्थों में आता है। जैसे ब्राह्मणों यजेत, ब्राह्मण को संध्या वंदन करना चाहिए, यजन करना चाहिए। यहां पर ब्राह्मणों यजेत में जो ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है वो जाति सूचक है। ये ब्रह्म का जो वास्तव में अर्थ है वो नहीं है। ब्रह्म शब्द वेद में ही जाति के अर्थ में भी आया है और यह ब्रह्मा जी के अर्थ में भी आया है और ये वेद के अर्थ में भी आया। ब्रह्म का अर्थ कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, गीता में कहा कर्म को तुम ब्रह्म से उत्पन्न जानो। वहां पे ब्रह्म का अर्थ क्या है? वेद। यानी वेद जैसा कहता है वैसा करो, मनमानी मत करो। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। तो इस तरह से कहा कि तुम अभी दूसरे सूत्र में जो ब्रह्म का लक्षण बताया जाएगा वही ब्रह्म का लक्षण लेना और ब्रह्म शब्द का कोई अर्थ न ले लेना। कहते हैं जाति आदि अर्थांतरम आशंकितम, अतएव न ब्रह्म शब्द से जाति आदि अर्थांतरम आशंकितम। ब्रह्म शब्द से जाति आदि अन्य अर्थ की आशंका मत कर लेना कि यहां ब्रह्म शब्द का अन्य अर्थ है। कहा ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी न शेषे। कहा यहां जो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द आया है इसमें क्या है? षष्ठी तत्पुरुष है और षष्ठी तत्पुरुष में भी क्या है? कर्मणि षष्ठी है, न शेषे। शेषे षष्ठी नहीं है, कर्मणि षष्ठी है। अब षष्ठी तत्पुरुष में भी दो भेद भगवान शंकराचार्य कर रहे हैं कि यहां पर षष्ठी तत्पुरुष में भी कर्मणि षष्ठी है, शेषे षष्ठी नहीं है। अब गुरु जी कहते थे भाई देखो, जो ब्रह्मचारी की क्लास होती है कि भाई तुम ठीक तरीके से ब्रह्म सूत्र की एक जो है शंकराचार्य जी के भाष्य का एक एक शब्द का अर्थ समझ लो, एक एक वाक्य का पद का पदार्थ सब समझ लो, वहाँ तो ठीक है। लेकिन जब सामान्य उसमें जाओगे तो वो कहेंगे कि भाई जो हमारे काम की बात हमको बता दो, ये कर्मणि षष्ठी और शेषे षष्ठी ये सब काम क्या करेंगे। तो लेकिन नहीं, उसका एक उद्देश्य है। कर्मणि षष्ठी और शेषे षष्ठी ये समझ लेंगे तो कोई बदहज़मी नहीं हो जाएगी। इसको भी जो है समझ लेना चाहिए थोड़ा। क्यों? क्योंकि इससे लक्ष्य निष्ठा बढ़ेगी कि लक्ष्य और स्पष्ट होगा। किस तरीके से सिंगल पॉइंटेडनेस होनी चाहिए वो बात समझ में और अच्छी तरह से आएगी। तो भाष्यकार कहते हैं कि देखो ये ब्रह्म जिज्ञासा जो शब्द है इसमें षष्ठी तत्पुरुष है और षष्ठी तत्पुरुष में भी कर्मणि षष्ठी है, शेषे षष्ठी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी जिज्ञासा होती है, हर जिज्ञासा को एक जिज्ञास्य की अपेक्षा होती है। जिज्ञास्य अपेक्षत्वात् जिज्ञासा या जिज्ञास्य अपेक्षत्वात् जिज्ञासायाः, हर जिज्ञासा को एक जिज्ञास्य की अपेक्षा होती है। तो ब्रह्म जिज्ञासा का कोई जिज्ञास्य होना चाहिए। वो जिज्ञास्य कौन है? पहले भी चर्चा करी, वो जिज्ञास्य ब्रह्म है। जिज्ञासा अगर हुई है तो उसका कोई जिज्ञास्य होगा और जिज्ञास्य अंतर अनिर्देशात च। और यहां पर ब्रह्म के अलावा और किसी जिज्ञास्य का निर्देश नहीं किया गया है।
जिज्ञास से अंतर अनिर्देशात च, अनिर्देशात, निर्देश नहीं किया गया है। जिज्ञास के अंतर अनिर्देश, और किसी का, ब्रह्म के अलावा ब्रह्म जिज्ञासा का और कोई जिज्ञास्य है, ऐसी बात अभी तक की चर्चा में नहीं कही गई है। अर्थात बिल्कुल पिन पॉइंट करके, बिल्कुल टू द पॉइंट तरीके से कहा गया है कि ब्रह्म जिज्ञासा का जो जिज्ञास्य है, जो लक्ष्य है, वो ब्रह्म और केवल ब्रह्म ही है, और ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा का कर्म कौन है? भाई जिज्ञासा का कोई लक्ष्य होगा, कोई जब जिज्ञासा होती है तो उसका कोई कर्म तो होता है ना। ये सकर्मक क्रिया है। जिज्ञासा, दो तरीके की क्रियाएं होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। मैं हूं, अस्ति, हम अस्ति, तो ये तो अकर्मक क्रिया है। हो भाई, अब उसमें करना क्या है? और एक है सकर्मक क्रिया, रामः गच्छति, राम जाता है, तो नेचुरली सकर्मक क्रिया को पूछे कहां जाता है। जब गमन क्रिया का कर्म हो रहा है तो उसका कोई लक्ष्य भी होगा, पूछेगा कि जाता है तो कहां जाता है। जिज्ञासा एक सकर्मक क्रिया है। जब सकर्मक क्रिया है तो पूछेगा जरूर कि भाई जिज्ञासा का लक्ष्य क्या है, उस कर्म का लक्ष्य क्या है, कर्म क्या है, जिज्ञासा का कर्म क्या है। तो कहा उसका लक्ष्य है ब्रह्म, बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए जिज्ञासा क्रिया का कर्म ब्रह्म है। इसलिए यहां पर क्या है? कर्मणि षष्ठी है। शेषे षष्ठी क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि शेषे षष्ठी का मतलब होता है कि रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है, बिल्कुल स्पष्ट है। और एक हो गया राम जाता है तो वो दोस्त से मिलने जाएगा, फिर बाजार जाएगा, फिर फलाने दफ्तर में काम कराने जाएगा, फिर ये करेगा और फिर घर भी जाएगा। यानी घर जाना उद्देश्य होने के बावजूद उसके लिए टू द पॉइंट तरीके से लक्ष्य नहीं है। और तमाम भी लक्ष्य हैं और फिर घर जाना भी लक्ष्य है। बिखरा दिया उसने जो है लक्ष्य को, मिलने भी जाएगा, बाजार भी जाएगा, यहां भी जाएगा, वहां भी जाएगा और फिर घर भी जाएगा। ये जो शेषे षष्ठी है ये संबंध सामान्य है। शेषे षष्ठी का मतलब वर्ण कैवल्य वाला नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से टू द पॉइंट तरीके से लक्ष्य को हिट नहीं करता जैसे कर्मणि षष्ठी करती है कि ये और यही लक्ष्य है। यानी जिज्ञासा क्रिया का कर्म ब्रह्म और ब्रह्म ही है, ये बात कर्मणि षष्ठी से ही डिनोट होती है। और शेषे षष्ठी जो है वो संबंध सामान्य को इंगित करती है कि इस जिज्ञासा क्रिया से ब्रह्म का संबंध सामान्य है, बिल्कुल टू द पॉइंट संबंध नहीं है कि ये और यही। ये इसका एक शार्ट में शेषे षष्ठी और कर्मणि षष्ठी। यहां कहते हैं, पूर्व पक्ष कहता है ननु शेष षष्ठी परिग्रहे अपि ब्रह्मणा जिज्ञासा कर्मत्वम न विरुध्यते। देखो, अगर हम शेषे षष्ठी भी ले लेंगे तो भी ब्रह्म जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म है, इसका कोई विरोध तो हो नहीं जाएगा, न विरुद्धते। हम अगर कह दें कि वो बाजार भी जाएगा और वो दोस्त से भी मिलेगा, फिर वो फलाने ऑफिस भी जाएगा, फिर घर भी, तो इसमें घर जाने का कोई विरोध तो हो नहीं जाएगा। तो इतना चिढ़ क्यों रहे हो, कर्मण षष्ठी पे आग्रह दुराग्रह क्यों कर रहे हो? अगर घर तो जाएगा तो ब्रह्म क्या कहते, वो कहता है पूर्व पक्ष न विरुद्धते। अगर संबंध सामान्य से विशेष निष्ठत्वात्, अगर हम संबंध सामान्य भी मान लें, संबंध केवल और केवल वही न माने, जिज्ञासा का ब्रह्म से सीधा और एकमात्र उसका लक्ष्य न माने, ब्रह्म जिज्ञासा का हम संबंध सामान्य भी मान लें,
तो संबंध विशेष संबंध सामान्य में तो इंक्लूडेड होता ही है, तो भी उसको मान लेंगे। शेषे षष्ठी में भी ब्रह्म का लक्ष्य तो आ ही गया, क्योंकि संबंध सामान्य संबंध में जो विशेष संबंध तो सम्मिलित हो ही जाता है। अब किसी कहा कि ये इनके पति हैं, अब फिर कह दिया ये इनके संबंधी हैं, तो पति भी तो एक संबंध है, वो आ गया। लेकिन भाष्यकार इस तरह से नहीं चलेगा, बिल्कुल विशेष रूप से बताना पड़ेगा कि नहीं, जिज्ञासा का कर्म तो ब्रह्म ही है, सामान्य संबंध शेष षष्ठी संबंध नहीं चलेगा। कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं, एवं अपि प्रत्यक्ष ब्रह्मणा कर्मत्वम उत्सृज्य सामान्य द्वारेण परोक्षम कर्मत्वम कल्पयतो व्यर्थ प्रयास स्यात्। कहते तुम ठीक कहते हो, लेकिन जब ब्रह्म में जिज्ञासा का प्रत्यक्ष कर्मत्व प्राप्त हो रहा है, तो फिर इतना घुमा करके कहने की क्या जरूरत है कि संबंध सामान्य में विशेष संबंध आ ही जाता है, तो शेष षष्ठी ही मान लो। जब ब्रह्म सीधे ही जिज्ञासा का कर्म है, तो फिर वहां सामान्य लगाने से जो जिज्ञासा का कर्म है ब्रह्म, उसमें शिथिलता आ जाएगी, ढीलापन आ जाएगा, वो कसावट नहीं रहेगी। अगर तुमने शेष षष्ठी कह दिया, सामान्य संबंध बता दिया। इसलिए जिज्ञासा का एक विशेष कर्म है ब्रह्म, और सामान्य संबंध जिज्ञासा का और ब्रह्म का नहीं है। वहां तो सीधा और विशेष रूप से वो ब्रह्म जिज्ञासा का लक्ष्य है, सामान्य संबंध वाला लक्ष्य नहीं है। इसलिए कहा कि कर्मणि षष्ठी है। और कहा जो ये तुम इतना घुमा करके बात कर रहे हो कि संबंध सामान्य में विशेष संबंध तो इंक्लूडेड हो ही जाता है, ये जो सामान्य द्वारेण परोक्षम कर्मत्वम, ये जो तुम परोक्ष रूप से जिज्ञासा में ब्रह्म का कर्मत्व सिद्ध कर रहे हो शेषी षष्ठी लगा के, ये तुम्हारा व्यर्थ प्रयास है। जब चीज को सीधे और तुरंत तात्कालिक और डायरेक्ट हिट किया जा सकता है लक्ष्य पे, तो घुमा घुमा को बात कहने का कोई मतलब नहीं है। ये शेष षष्ठी कहना, संबंध सामान्य बताना, कर्म जिज्ञासा का, ये तुम्हारा व्यर्थ प्रयास है, व्यर्था प्रयासा कह दिया। अब ये भी जिद्दी है। ये पूर्व पक्ष कहता है न व्यर्था, हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं है, न व्यर्था। क्यों व्यर्थ नहीं है? ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञानार्थत्वात् इति चेत कहता है। यहां पर शेषे षष्ठी इसलिए लगेगी, सामान्य संबंध इसलिए बताया जाएगा क्योंकि भगवान बादरायण बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। वेदव्यास जी ने ये जो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का प्रयोग किया, ये खाली ब्रह्म का बोध कराने के लिए ही नहीं किया। अरे ब्रह्म का बोध तो अनेक अनेक बातों पर निर्भर है, उन सब बातों को भी इस ब्रह्म जिज्ञासा शब्द से इंगित किया है, इसलिए उन सब को भी डिनोट करना पड़ेगा। इस ब्रह्म जिज्ञासा शब्द से वो भी लक्षित करने पड़ेंगे। अरे उसके लिए खाली ब्रह्म से ही उस ब्रह्म जिज्ञासा का संबंध नहीं है, उसके लिए गुरु भी चाहिए, उसके लिए गुरुकुल भी चाहिए, उसके लिए भोजन पानी जन क्या क्या चाहिए। वो ब्रह्माश्रित जितनी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता होगी उस ब्रह्मबोध के लिए, उन सब को भी भगवान बादरायण ने ब्रह्म जिज्ञासा से डिनोट किया है। इसलिए कर्मणि षष्ठी नहीं, शेषी षष्ठी ही होगी, और केवल ब्रह्म लक्ष्य नहीं कहा जाएगा, संबंध सामान्य बताया जाएगा। हमारी व्यर्थ नहीं है बात। संबंध बात जो शेषी षष्ठी है बताने पे, ब्रह्म ही नहीं ब्रह्माश्रित सभी का संबंध भगवान बादरायण बताना चाहते हैं, इसलिए जो हम शेषी षष्ठी कह रहे हैं यही ठीक है। भगवान का भाष्यकार कहते हैं ना, तुम्हारी बात ठीक नहीं है। प्रधान परिग्रहे तद अपेक्षिता नाम अर्थ आक्षिप्तत्वात्। अरे जब मुख्य बात का अर्थ ले लिया जाता है
तो उससे जुड़ी हुई सारी बातें तो उसमें इंक्लूड हो ही जाती हैं, उसमें अलग से एक एक चीज को बताने की जरूरत नहीं होती है। जब ब्रह्मबोध का अर्थ ले लिया गया ब्रह्म जिज्ञासा से कि हाँ ब्रह्म ज्ञान कराना ही इसका लक्ष्य है, इसका कर्म ब्रह्म जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म ज्ञान है, तो फिर अब ये कहना कि ब्रह्माश्रित जो है उस सब को ब्रह्म जिज्ञासा के अंतर्गत भगवान बाधारण बताना चाहते हैं, इसलिए शेषे षष्ठी ठीक है। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि देखो ऐसे अगर तुम चलोगे तो लक्ष्य इतना ज्यादा बिखर जाएगा कि कभी तुमको ब्रह्मबोध होगा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्माश्रित तो पूरी दुनिया है। दुनिया में कौन चीज है जो ब्रह्म जिसका आश्रय नहीं है? अगर ब्रह्माश्रय का लक्ष्य लेकर के चलोगे तो ब्रह्माश्रित तो पूरी दुनिया है, तो क्या तुम ब्रह्म जिज्ञासा से पूरी दुनिया की जिज्ञासा करोगे? अगर पूरी दुनिया की जिज्ञासा करोगे तो फिर वर्ण कैवल्य का क्या होगा? ब्रह्म जिज्ञासा तो फिर रहेगी ही नहीं, वर्ण कैवल्य तो रहेगा ही नहीं। इसलिए भाष्यकार कहते हैं कि देखो जिज्ञासा क्रिया का कर्म ब्रह्म है और वही प्रधान है। उसी प्रधान जिज्ञासा क्रिया के कर्म ब्रह्म का ही तुम परिग्रह करो और फिर उस प्रधान को, जिज्ञासा के कर्म ब्रह्म को जो प्रधान है, जिसकी अपेक्षा होगी, वो सब भी उसमें इंक्लूड हो ही जाएगा। कर्मणि षष्ठी का यही अर्थ है। कहा प्रधान परिग्रह तत् अपेक्षिता नाम अर्थ आक्षिप्तत्वात् ब्रह्म ही ज्ञानेन आप्तुम इष्टतमत्वात् प्रधानम। कहते हैं देखो ब्रह्म ही प्रधान है और जानने की इच्छा में, ज्ञान की इच्छा में, ज्ञानेन आप्तुम इष्टतमत्वात् देखा जाएगा कि ज्ञान की इच्छा में प्रधानता किसकी है? कहा ब्रह्म की, और तमाम चीजों की प्रधानता नहीं है कि शास्त्र भी होना चाहिए, गुरु भी होना चाहिए, फिर जो है ऐसी दिनचर्या भी, वो सब एलाइट की चीजें। मुख्य क्या है? इष्टतम क्या है? प्रधान क्या है? ईप्सिततम क्या है? लक्ष्य क्या है? कहा जानने की इच्छा में जो ईप्सिततम है, जो इष्टतमत्वात् ब्रह्म ही प्रधान है। कहा तस्मिन् प्रधाने जिज्ञासा कर्मणि परिग्रहीते यैह जिज्ञासितैः बिना ब्रह्म जिज्ञासित तम न भवति। कहते हैं देखो ये जो प्रधान है ब्रह्म है, जब हम इसी को जिज्ञासा के कर्म के रूप में लेते हैं, संबंध सामान्य नहीं लेते, डायरेक्ट तरीके से ब्रह्म जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म को ही लेते हैं, तो इसमें उन सब का संग्रह अंतर्भाव हो ही जाता है जो ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए आवश्यक होता है। यही जिज्ञासितैः बिना ब्रह्म जिज्ञासितम न भवति। उन सब का परिग्रह हो ही जाता है, गुरु का भी हो जाएगा और हमारी इस सृष्टि का भी क्या अर्थ है वो भी मालूम पड़ेगा, पंचकोशों का भी उसमें परिग्रह हो जाएगा, गुरु भी हो जाएगा, शास्त्र भी हो जाएगा। जिसका ब्रह्मबोध के लिए आवश्यकता होगी ब्रह्म जिज्ञासा में उन सब का अंतर्भाव हो जाएगा। तानि अर्थ आक्षिप्तानि एव इति न पृथक सूत्रयितव्यानि। इसलिए इस प्रथम सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में जो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द आया है उसमें उन सब जो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं जो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए आवश्यक हैं, उनकी चर्चा ब्रह्म जिज्ञासा के लक्ष्य के रूप में नहीं करनी चाहिए, वो तो आ ही जाएंगी। अर्थात शेषे षष्ठी नहीं, कर्मणि षष्ठी। सीधे सीधे कहो ब्रह्म जिज्ञासा का जो कर्म है वो ब्रह्म है और कुछ नहीं। अब मानो उसने कहा कि वेदांत में बिना दृष्टांत के कोई चीज पूरी नहीं होती है।
तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा दृष्टांत है जो तुम्हारी बात को सिद्ध कर सकता हो कि यहाँ शेषे षष्ठी नहीं है, कर्मणि षष्ठी है? भाष्यकार कहते हैं हाँ, यथा राजा असौ गच्छति इति उक्ते सपरिवारस्य राज्ञः गमनम उक्तम भवति तद्वत्। जैसे राजा जाता है, राजा असौ गच्छति ये कहा गया, राजा जाता है, ये कहने से अपने आप ही यह बात इंगित हो जाती है कि राजा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि गोविंद जल बुलाओ, वो राजा जा रहा है, उससे कहो स्वामी बुला रहे हैं। अरे ऐसे थोड़े, उसके साथ तो सेना भी होगी, मंत्री भी होंगे, सारा लाव लश्कर होगा, रथ होगा, हाथी, जने क्या क्या। ये थोड़े कि गवर्नर को इनवाइट कर लिया तो एक कप चाय बनाए बैठे हैं कि भाई हाँ गवर्नर आएगा तो चाय पिला। अरे भाई गवर्नर आएगा तो इसका मतलब कि उसके साथ तो बड़ा भाई लाव लश्कर आएगा, उसकी सब आएगी। तो यथा राजा सब अच्छा थी, जैसे राजा जाता है ऐसे कहने पर सपरिवार से राज्ञा, सपरिवार राजा जा रहा है। परिवार का मतलब खाली पत्नी बच्चे ही नहीं, उसके मंत्री भी होंगे, उसके एडवाइजर होंगे। भाई मोदी गए वहां और वो मंच का आधा भाग, वो पंडाल टूट गया 1/4, तो तुरंत मुड़े और अपने कमांडो से कहा कि भाई जो लोग वहां दबे हुए हैं तुम लोग जाओ उसको निकालो। यानी काफी कमांडो हैं, तो वो पता नहीं ममता बनर्जी की पुलिस जो है निकालेगी कि नहीं निकालेगी, तो हमारे साथ के कमांडो तो निकालें। फिर कहा भाई हमारी टीम में जो डॉक्टर होगा उस कमांडो, उससे कहो कि ये जो इनकी चिकित्सा का इंतजाम करे जो दबे हुए हैं और जो जिनको चोट लगी है। यानी राज्ञा सफर, यानी वो जानते हैं कि कमांडो भी हैं और डॉक्टर भी है और तमाम तरीके की और साजो सामान सुविधाएं हैं। कहा वो सब ये दृष्टांत है कि जब कह दिया गया कि कर्मणि षष्ठी है और ब्रह्म जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म ही है, तो अब जो साथ की तमाम और बातें हैं वो तो इंक्लूड हो ही गई, उसमें शेषे षष्ठी और संबंध सामान्य बताने की जरूरत नहीं है। कहा यही जाएगा कि मोदी की रैली है, ये नहीं कि कमांडो भी आए हैं, उनमें डॉक्टर भी है और ये सब बताने की, वो तो इंक्लूडेड है, वो तो इम्प्लाइड है उसमें। कहा देखो ये तो हुआ दृष्टांत, इसलिए कर्मणि षष्ठी है। और दूसरे सबसे बड़ा प्रमाण दृष्टांत भी नहीं, श्रुति होती है, श्रुति परम प्रमाण है। तो श्रुति का अब उदाहरण देते हैं, कहते हैं श्रुति भी कहती है कि यतो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रवन्ति अभिसंशन्तीति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति है। कहा श्रुति भी कहती है कि उसकी जिज्ञासा करो जो ब्रह्म, वो ब्रह्म है, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसकी जिज्ञासा करो वो ब्रह्म है। श्रुति ये नहीं कहती कि जो है उससे एलाइड सब चीजों की जिज्ञासा करो, तो श्रुति प्रमुख तद विजिज्ञासस्व तद, जिज्ञासा किसकी करोगे? ब्रह्म की करोगे। तो इस वाक्य के द्वारा श्रुति भी प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म को ही जिज्ञासा का कर्म बता रही है, सामान्य संबंध सामान्य को नहीं, शेषी षष्ठी नहीं। श्रुति से भी सिद्ध होता है कि षष्ठी तत्पुरुष और वहां कर्मणि षष्ठी ही है। कहा इति प्रत्यक्षम एवं ब्रह्मण जिज्ञासा कर्मत्वम दर्शयन्ति। इस वाक्य से श्रुति भी प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म को ही जिज्ञासा का कर्म दिखलाती है। कहते हैं तच्च कर्मणि षष्ठी परिग्रहे सूत्रेण अनुगतम भवति। कहते हैं इस तरह से कर्म में षष्ठी मानने से ही सूत्र का अर्थ ठीक ठीक निकलता है। कर्मण षष्ठी का अर्थ ही सूत्र में अनुगत है। ये श्रुति को अगर सूत्र से मिलाना है, एक वाक्यता रखनी है श्रुति वाक्य में और ब्रह्मसूत्र के सूत्र में अगर एक वाक्यता रखनी है, एक अर्थ बनाए रखना है, तो हमको कर्मण षष्ठी का ही अर्थ लेना पड़ेगा। अब निगमन करते हैं, कहते हैं तस्मात् ब्रह्मणः इति कर्मणि षष्ठी। इसलिए देखो ये जो ब्रह्मणः कहा
यहां पर जो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द कहा, इसमें केवल और केवल ब्रह्म की जिज्ञासा करने की ही बात भगवान बादरायण करना चाहते हैं, और इसलिए यहां पर कर्मणि षष्ठी ही है। तस्मात् ब्रह्मणा इति कर्मणि षष्ठी। ब्रह्म जिज्ञासा का लक्ष्य ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है, बाकी सब तो अपने आप इंक्लूड हो जाएंगे। मुख्य रूप से ये ब्रह्म जिज्ञासा किसकी करनी है, ब्रह्म जिज्ञासा का कर्म कौन है, ब्रह्म और ब्रह्म ही है, उसी का बोध होना है, इसलिए कर्मणि षष्ठी। ये थोड़ा सा यहाँ पर शेषी षष्ठी और कर्मणि षष्ठी के माध्यम से भगवान शंकराचार्य ने बताया कि देखो बिल्कुल टू द पॉइंट तरीके से ब्रह्म जिज्ञासा करनी है। अथ और अथ के बाद केवल और केवल ब्रह्म की ही जिज्ञासा करनी है, बाकी सब एलाइड हैं, वो तो होगा ही। जैसा खाना है वैसा खाएंगे, जैसे ब्राह्म मुहूर्त में उठना है तो उठेंगे, गुरु सेवा करनी है तो करेंगे, श्रद्धा रखनी है तो रखेंगे, शास्त्र अध्ययन करना है तो करेंगे, हर चीज करेंगे। लेकिन लक्ष्य क्या है? ब्रह्म बोध, अवगति पर्यंत ब्रह्म जिज्ञासा बनाए रखना, ब्रह्म बोध पर्यंत ब्रह्म विचार करते रहना, ब्रह्म जिज्ञासा का ये और यही अर्थ है। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।